नमस्कार दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन आपने एग्जाम में देखे होंगे। तो दो क्वेश्चन मैंने इस टाइप के लिए हैं। अगर दो क्वेश्चन आप समझ गए तो इस प्रकार के कितने भी क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको सोल्व कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है दक्षिण पूर्व दक्षिण पश्चिम बन जाए, दक्षिण पश्चिम उत्तर पश्चिम बन जाए। ऐसे कुछ क्वेश्चन रहेंगे तो उनको आपको कैसे डील करना है, ठीक है। तो दो क्वेश्चन मैंने लिए हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या है, जो आपको पहला दिशा दिया गया है और जो शुरू का दो दिशा दिया गया है उसमें आपको देखना है कि रोटेशन कितना हो रहा है। रोटेशन यानी घूम कितना रही है, ठीक है। दिशा जो है कितना घूम रही, रोटेट कितना हो रही, वही आपको जो लास्ट में दिया रहेगा उसी में उतना रोटेट कर देना, यही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे दक्षिण पश्चिम है तो दक्षिण में इंग्लिश में लिखता हूँ दक्षिण पश्चिम, क्योंकि इंग्लिश में लिखना थोड़ा कम पड़ेगा। दक्षिण क्या है, दक्षिण पूर्व, तो दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व जो रहता है उसको कितना डिग्री रोटेट हो रहा है, क्वेश्चन में कितना डिग्री रोटेट हो रहा है दक्षिण पश्चिम में, तो ये कितना बदल जा रहा है दक्षिण पश्चिम में। अब दक्षिण पश्चिम में यहाँ पे ग्राफ बना के दिखा देता हूँ। ये है दक्षिण पूर्व, ठीक है। अब ये दक्षिण पूर्व जो है ये दक्षिण क्या बन जा रहा है, पश्चिम। ये दक्षिण पूर्व है, ये दक्षिण पूर्व क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम। यानी यहाँ पे जो इतना घुमा जो कितना है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री क्लॉकवाइज यानी 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो यहाँ पे जो दिशा पूछ रहा है दक्षिण क्या बनेगा, पूरा क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं। दक्षिण क्या बनेगा, तो इसी को हम यहाँ पे इसी को हम क्या घुमा देंगे, रोटेट कर देंगे 90 डिग्री क्लॉकवाइज, इसी को रोटेट कर देंगे, ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार। तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज साउथ पे हो जाएगा। ये मान लिया साउथ है तो क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी दक्षिण का पश्चिम बन जाएगा, ठीक है। 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम रहा है तो 90 डिग्री जो पूछा उसको भी 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा देंगे तो इसका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आप देख सकते हैं दक्षिण पश्चिम का, दक्षिण पूर्व का दक्षिण पश्चिम बन रहा है, इतना रोटेशन हो रहा है। हम लास्ट में भी उतना रोटेशन कर देंगे, ठीक है। अब हम दूसरा क्वेश्चन डील कर लेते हैं। तो हालांकि ये आपका ये उत्तर हो गया पश्चिम, ठीक है। साउथ को जब 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो पश्चिम आ जाएगा, ठीक है। चलो मैं दूसरा क्वेश्चन समझा देता हूँ। अब यहाँ पे देखेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं एक घड़ी में 9 बजे हैं, तो घड़ी में जो 9 बजता है वो कैसे बजता है, ठीक है। ये मिनट की सुई रहती है और 9 कैसे रहता है, ये रहता है, ऐसे बजता है, ठीक है। इस टाइप से आपका 9 बजता है। तो यहाँ पे ये कौन सी दिशा है, ये तो उत्तर हो गई, ये पश्चिम हो गई। तो क्या होता है, यदि इस समय मिनट की सुई, ठीक है, ये मिनट की सुई है, इसको कह रहा है कि उत्तर पश्चिम हो जाए, ठीक है। इसको क्या कह रहा है, उत्तर पश्चिम हो जाए, यानी नॉर्थ जो है वेस्ट हो जाए, ठीक है। अब आपको यही देखना है कि कितना डिग्री रोटेट कर रहा है, जो फिर पूछेगा उसी में उतना डिग्री हम रोटेट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि ये नॉर्थ है, तो ये नॉर्थ, इसको क्या बना दे रहा है, नॉर्थ वेस्ट, यानी ये जो दिशा है इसको इतना रोटेट कर दे रहा है, यानी नॉर्थ को नॉर्थ वेस्ट, यानी 45 डिग्री जो है एंटी क्लॉक घुमा रहा है, ठीक है। 45 एंटी क्लॉक घुमा दे रहा है। तो यहाँ पे घंटे की सुई को हम जो पूछ रहा है कि तब घंटे की सुई किस दिशा में होगी, हालांकि ये तो पश्चिम दिशा में है, लेकिन उसको भी हम 45 डिग्री जो है रोटेट कर देंगे, किस दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज, जिसको इतना बोला था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये दिशा नॉर्थ ईस्ट है, इसको 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाया है, तो यहाँ पे हम इस सुई को इतना, देखिए यहाँ पे ऐसे समझिए, ये जो दिशा है ना घंटे की सुई, ये ऐसे है, तो इसको 45 डिग्री आपको रोटेट करना है, इसी दिशा में, घड़ी की उसी दिशा में। तो अगर हम इसको 45 डिग्री इतना रोटेट करेंगे, ठीक है, इतना, तो ये किस दिशा में हो जाएगा, ये हमने इस तरफ को किया, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री में रोटेट कर दिया। अब ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, ये नीचे को तो साउथ रहता है और इधर पे क्या है, वेस्ट, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट, यानी दक्षिण पश्चिम इसकी दिशा हो जाएगी। यदि क्या है, पश्चिम। ये 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा के देखोगे तो दक्षिण पश्चिम में पहुंच जाएगा, ये आपका उत्तर है। इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन आएंगे तो आपको इसी प्रकार से सोल्व करना है। शुरू में देखना है किस दिशा में, घड़ी की दिशा में, घड़ी की उल्टी दिशा में, अब कितना डिग्री रोटेट कर रहा है, जो लास्ट में पूछेगा उसी में उतना और उसी दिशा में आपको रोटेट कर देना, ये इसका सोल्यूशन है, ठीक है। कुछ सेकंड में आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पे योगा वाले कुछ प्रश्न रहते हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति जब योगा करता है उसका सर नीचे रहता है और पैर ऊपर रहते हैं, तो उसका कुछ बता दिया जाएगा कि मुख किसी दिशा में है तो उसका बायां दायां हाथ किस दिशा में होगा। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन मैंने दो लिया है,
तो दो क्वेश्चन की मदद से हम जितना भी क्वेश्चन रहेगा आगे आप सोल्व कर सकते हैं अगर इनको आप समझ जाएंगे तो। देखते हैं क्वेश्चन। सुबह सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा है, तब उसका मुख नीचे तथा पैर ऊपर होते हैं। ये तो होता ही है। यदि इस समय उसका मुख पश्चिम में हो, अब ये बता दें उसका मुख जो है पश्चिम में हो, तो बायां हाथ की दिशा में होगा। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है, तो इसको सोल्व कैसे करेंगे। जब कोई व्यक्ति योगा करता है तो क्या होता है कि उसका जो सर होता है वो नीचे होता है। तो मान लीजिए इसका जो मुख है आपका वो दक्षिण में है, ठीक है, दक्षिण में, साउथ में। अगर ये व्यक्ति जब सीधा होगा तब इसका मुख किस दिशा में हो जाएगा। जब कोई व्यक्ति योगा कर रहा है तो उसका मुख अगर दक्षिण में है, सर नीचे है, अगर वो सीधा हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा, तो उसका मुख किस तरफ हो जाएगा, उसका मुख हो जाएगा नॉर्थ में, ठीक है, नॉर्थ में। तो हम क्या करेंगे, ये जो दायां बायां हाथ डिसाइड करेंगे ये इसके अनुसार नहीं करेंगे, ये हम नॉर्थ के अनुसार करेंगे। जब कोई नीचे होता है, जब वो सीधा हो जाएगा, जो कि जिस दिशा में वो सीधा होगा उस दिशा का दायां बायां हम निकालेंगे। तो इस तरीके से अगर आप सोल्व करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। सेकंड में आप क्वेश्चन को आंसर दे सकते हो। जैसे कि यहाँ पे बताया कि पश्चिम में उसका मुख था, मुख किधर था, पश्चिम में था। तो पश्चिम में अगर उसका मुख था, वेस्ट मतलब पश्चिम, तो अगर वो व्यक्ति जब सीधा खड़ा होगा तो किधर को, उसको जो फेस है वो किधर को हो जाएगा, पश्चिम में है, तो उसका अपोजिट क्या होता है, पश्चिम का अपोजिट होता है पूर्व। तो इस व्यक्ति का जो पूर्व मुख है, जब वो सीधा खड़ा होगा तो पूर्व में हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब इसका पूर्व का हम जो दायां बायां निकालेंगे, लेफ्ट राइट पूर्व का निकालेंगे, ठीक है, पश्चिम का नहीं निकालेंगे। तो अगर वो सीधा खड़ा होगा तो उसका दायां हाथ किधर हो जाएगा। अब पूर्व में कौन सा, बायां, तो यहाँ पे बायां हाथ, पूर्व का जो बायां रहता है, लेफ्ट किधर रहता है पूर्व का, पूर्व का जो लेफ्ट रहता है वो आपका नॉर्थ रहता है। देखिए यहाँ पे देख लेते हैं, ईस्ट का जो है लेफ्ट की तरह है, ये आपका लेफ्ट होता है, ठीक है, ये सॉरी वो कॉल आ गई थी। तो मैं कह रहा था कि जैसे पूर्व का जो अब व्यक्ति अगर वो खड़ा होगा तो पूर्व का उसका जो मुख हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, पूर्व का लेफ्ट राइट निकाल लेंगे। तो पूर्व का लेफ्ट किधर होता है, नॉर्थ होता है, ठीक है, घड़ी की उल्टी दिशा में लेफ्ट होता है, राइट होता है घड़ी की दिशा में। तो यहाँ पे इसका जो बायां हाथ वो किस दिशा में हो जाएगा, यहाँ पे इसका बायां हाथ जो होगा नॉर्थ में हो जाएगा, ठीक है, उत्तर में इसका बायां हाथ हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि यहाँ पे नीचे लिखा है। नीचे कौन सा क्वेश्चन लिखा है, जैसे कि इसी पे आधारित दूसरा क्वेश्चन है। जैसे सुबह के समय रोहित योगासन करता है, ठीक है, सुबह के समय रोहित जो योगासन करता है तब उसका सर नीचे होगा, पैर ऊपर होंगे, ठीक है, जाहिर सी बात है। यदि उस समय उसका मुख जो है पूर्व में हो, यहाँ पे उसका फेस जो बताया ना, फेस जो है उसका ये बताया कि इधर हो, उसका मुख पूर्व में हो, ईस्ट, ठीक है, ईस्ट में। अब वो अभी वो नीचे जो खड़ा होगा व्यक्ति सीधा हो जाएगा तो किस दिशा में हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका पश्चिम में, ठीक है। तो यहाँ पे वो अगर वो खड़ा होगा तो आपका पश्चिम में हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लेफ्ट राइट जो लेंगे तो इसका लेंगे, ना कि इसका, ठीक है। योगा के समय कर रहे हो उसका लेफ्ट राइट नहीं लेंगे, लेफ्ट राइट लेंगे जब वो व्यक्ति सीधा खड़ा होगा। और जब इसका लेफ्ट राइट लेंगे तो क्या पूछा है, दायां हाथ, तो पश्चिम का लेफ्ट राइट निकाल दो, पश्चिम का दायां किधर हो जाएगा, पश्चिम का दायां मतलब घड़ी की दिशा में। तो पश्चिम का दायां जो घड़ी की दिशा है, यहाँ पे ये बेस्ट है, और इधर घड़ी की दिशा होती तो इधर क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन आएगा आप इसी दिशा में मतलब इसी तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं आराम से, ठीक है। पहले क्या करेंगे, योगा करता तो जिस दिशा में अगर वो उसका मतलब बताया जा रहा है कि इस दिशा में योगा करता है, तो आपको उसको अपोजिट वाली दिशा है उसको निकालना, उसका जो भी पूछा दायां बायां उसको आपको निकाल लेना है, और उसी जो दिशा है उसकी अपोजिट वाली उसका दायां बायां लेफ्ट राइट निकालना है। तो जो आंसर आएगा वही उसका दायां बायां जो हाथ रहेगा उसका आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।